हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उनका क्या रोल रहता है डे टू डे लाइफ के अंदर और वो किस तरीके से काम करती है। लोकसभा की जो स्पेसिफिक आपकी कमेटी है वो कौन सी है, राज्यसभा की कौन सी है, दोनों को मिला के कौन सी कमेटी बनती है। इस टाइप से हम कुछ कमेटीज़ का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं आज। उससे पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो पहले पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका पहले आया हुआ है प्रीलिम्स के अंदर, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं, यानी कि जो फाइनेंशियल कमेटी कौन कौन सी है वो इसमें पूछा हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हो जितना जल्दी हो सके उतना। देन हम डिस्कस कर लेते हैं, ये सारे ऑप्शन को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम इसके अंदर जो क्वेश्चन के अंदर ले लेते हैं इसके अंदर कि भाई कौन कौन सी कमेटी है, कितनी टाइप की कमेटी होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कमेटी की जो क्लासिफिकेशन है वो। तो कमेटी का जो क्लासिफिकेशन है कुछ इस तरीके से है। एक तो आपकी स्टैंडिंग कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी जो कि परमानेंट इन नेचर होती है, परमानेंट इन नेचर होती है। दूसरी आपकी कमेटी का क्लासिफिकेशन है एडोक, एडोक जो कि परमानेंट इन नेचर की नहीं होती है, जो टेम्परेरी इन नेचर होती है। जैसे ही काम बना उसके बाद में उसका काम खत्म है तो नीड बेसिस पे आपकी कमेटी जो बनती है एडोक बनती है। और एक और है, अभी तक आपने यदि सारथी सिविल सर्विस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए तो कि हमारे को एक मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप तक हम वीडियो पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आगे। सबसे पहले स्टैंडिंग कमेटी की हम डिस्कस करेंगे। एडोक तो है, इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पे जो स्टैंडिंग कमेटी है इसको हमने 6 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है। 6 कैटेगरी के अंदर हमने स्टैंडिंग कमेटी को डिवाइड किया हुआ है, 6 कैटेगरीज के अंदर। 6 कैटेगरीज के अंदर हमने इसको डिवाइड कर रखा है। तो जिसके अंदर सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंटल, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी जो है टोटल 24 है। इसको तो ओवरऑल अपन ये भी बोल देते हैं मिनी पार्लियामेंट सा ही हो जाता है डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी जो है। ओरिजिनली ये जो है ये 70 थी। ओरिजिनली जो है कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी को हम डिटेल में देखेंगे। ओरिजिनली ये 17 थी इन 1993, फिर ये 17 से बढ़ के 24 हो गया 2004 ऑनवर्ड्स। ठीक है, हर एक स्टैंडिंग कमेटी के अंदर, ईच स्टैंडिंग कमेटी के अंदर, ईच स्टैंडिंग कमेटी के अंदर कितने मेंबर होते हैं? ईच स्टैंडिंग कमेटी के अंदर 31 मेंबर होते हैं। ये 31 मेंबर जो है इस तरीके से डिवाइड होते हैं, 21 देन 10। 21 जो है आपका स्पीकर नॉमिनेटेड करता है लोकसभा से, और राज्यसभा से 10 जो होता है उसको चेयरमैन नॉमिनेटेड करते हैं। ठीक है, तो चॉइस जो आपकी ये तो हो गया हर एक के अंदर मेंबर्स। और ये जो टोटल 24 है इसके अंदर 16 तो है लोकसभा के अंडर में और बची हुई 8 जो है राज्यसभा के अंडर में। तो मोटा मोटा इसका ये हो गया भाई, एक तो ओरिजिनली ये 17 थी, 17 से ये होगी 24 2004 के बाद में। एक एक स्टैंडिंग कमेटी की यदि मैं बात करूं तो 31 मेंबर हर एक स्टैंडिंग कमेटी के अंदर है, जो 21 तो लोकसभा से होते हैं, 10 राज्यसभा से होते हैं। टोटल हमारे पास में DSRC डिपार्टमेंटली रिलेटेड जितनी भी कमेटी है वो 24 है। 24 में से जो 16 कमेटी है वो लोकसभा के अंडर में काम कर रही है और 8 कमेटी वो राज्यसभा के अंडर में काम कर रही है। ये तो होगी आपकी पहली कैटेगरी। नाउ कम टू द सेकंड कैटेगरी। देन सेकंड कैटेगरी के अंदर जो है आपका फाइनेंशियल, फाइनेंशियल कमेटी। फाइनेंशियल कमेटीज कितनी है? तो फाइनेंशियल कमेटी है हमारे पास में 3। नंबर 1 है पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। नंबर 2 है आपकी एस्टीमेट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी। एंड नंबर 3 है आपकी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है, ये 3 आपकी फाइनेंशियली कमेटी है। अब यहाँ पे कुछ कमेटीज़ को ही हम डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिकली फाइनेंशियल कमेटीज़ को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, बाकी आपको इतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप है इतनी कैटेगरी ध्यान रख सकते हो कि कमेटी जो है इंक्वायर कमेटी कौन सी है, स्क्रूटनाइज और कंट्रोल कमेटी के अंदर कौन कौन सी आती है, डे टू डे बिजनेस करवाने के लिए कौन सी कमेटी आती है,
हाउस कीपिंग से रिलेटेड कौन सी है, तो अपने को इतना सा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो है आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC। पब्लिक अकाउंट कमेटी की यदि मैं बात करूं तो टोटल मेंबर है 22, जिसमें से आपका है 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा के। पहली बार जब सेटअप किया गया था, सेटअप फर्स्ट इन 1921 अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, इसके जो मेंबर्स होते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से सिलेक्ट होते हैं हर साल, और मिनिस्टर इसके अंदर कोई इलेक्ट होता नहीं है। चेयरमैन जो होता है अपोजिशन पार्टी का स्पीकर होता है, सॉरी स्पीकर अपॉइंट करता है चेयरमैन को अपोजिशन पार्टी से। और केग इसका फ्रेंड और फिलोसोफर, जो केग से रिलेटेड जो हमने देखा था PAC, वही आपकी यही पब्लिक अकाउंट कमेटी है। दूसरी इसके अंदर आपकी जो आती है वो है आपकी एस्टीमेट कमेटी। बस बेसिक आपको ध्यान में रखना है। एस्टीमेट कमेटी जो है उसके बारे में जो है वो देख लेते हैं। एस्टीमेट कमेटी, एस्टीमेट वाली जो है 30 मेंबर होते हैं और सिर्फ लोकसभा से होते हैं। कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको मैं बताऊंगा आपको। एक तो इसका ओरिजिन है 1921 के अंदर हुआ था। पहली इंडिपेंडेंस के बाद में एक इंसान ने रिकमेंड किया था, जॉन मथाई, इसने रिकमेंड किया था, फाइनेंस मिनिस्टर था उस टाइम में, तो उसके बेसिस पे हुई थी। ओरिजिनली ये 25 मेंबर था ओरिजिनली, अब इसके अंदर 30 मेंबर है। ओरिजिनली से 30 कब हुए थे? 1956 ऑनवर्ड्स। 1 ईयर मिनिस्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इलेक्टेड बाय द लोकसभा। चेयरमैन रूलिंग गवर्नमेंट का होता है इसके अंदर, और कंटिन्यूस इकोनॉमिक कमेटी होती है। अब आपको यहाँ पे देखो, इसका चेयरमैन जो है, एस्टीमेट कमेटी का चेयरमैन, ये जो है अपॉइंटेड बाय द स्पीकर। तो ज़्यादातर इसमें अपोजिशन के लीडर को ही इसमें लेते हैं, ऐसा रूल नहीं है लेकिन बस करते हैं ये। देन इसके अंदर जो चेयरमैन होगा वो रूलिंग गवर्नमेंट का होगा, जो रूल कर रही है उस रूलिंग गवर्नमेंट का चेयरमैन होगा। ठीक है, एक कमेटी और है, इधर ही डिस्कस कर लेते हैं इसको। वो है आपकी कमेटी ऑन पब्लिक PBUD, पब्लिक अंडरटेकिंग, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इसके अंदर भी 22 मेंबर है, 15 और 7 ये है आपका। 1960 ऑनवर्ड, 64 ऑनवर्ड्स है ये, कृष्णन मेनन के रिकमेंडेशन से, कृष्णा मेनन की रिकमेंडेशन से। ओरिजिनली 15 थे, 15 से हो गए इसके अंदर 22। वही सेम कंडीशन है इसके अंदर। और केग इसके अंदर भी थोड़ा बहुत इंटरफेयर रहता है, केग का इससे भी रोल रहता है। PAC और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, यहाँ थोड़ा थोड़ा केग का रोल रहता है। बाकी जो भी कमेटी है आपकी, जैसे कमेटी टू इंक्वायर, मैं सिर्फ नाम बता देता हूँ आपको, कमिटीज टू इंक्वायर, इसके अंदर कौन कौन सी आती है? इस कमेटी एंड इंक्वायर के अंदर आती है कमेटी, CT लिख रहा हूँ मैं कमेटी को, कमेटी ऑन पिटीशन, बस नाम ध्यान रख लो, कमेटी ऑन पिटीशन, कमेटी ऑन प्रिविलेजेज एंड एथिक्स कमेटी, कमेटी ऑन प्रिविलेजेज, कमेटी एंड एथिक्स, कमेटी ऑन पिटीशन। एंड इसके अंदर भी लोकसभा राज्यसभा से दोनों होते हैं, लोकसभा देन राज्यसभा दोनों से होते हैं, 10 और 15। बस अपने को बस कीवर्ड निकालने हैं कुछ। कमेटी ऑन प्रिविलेजेज, कमेटी ऑन प्रिविलेजेज जो है इसके अंदर भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मेंबर होते हैं। और एथिक्स कमेटी 3 नंबर पे जो है, एथिक्स कमेटी, इसके अंदर भी आपका राज्यसभा से, बट इनिशियली ये राज्यसभा में थी, बट अब दोनों जगह ही है, लोकसभा एज वेल राज्यसभा। फिर इसके बाद में आपका आगे का है कमेटी टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल। इसके अंदर कौन कौन है? तो इसके अंदर आपकी 6 कमेटी है। एक तो गवर्नमेंट अश्योरेंस नंबर 1 पे। नंबर 2 है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, कमेटी ऑन पेपर लेड ऑन द टेबल, 3 नंबर पे। नंबर 4 पे है वेलफेयर ऑफ SC एंड ST। 5 नंबर पे है वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, वीमेन से रिलेटेड। एंड 6 नंबर पे है ऑफिस ऑफ
प्रॉफिट। ठीक, उसके बाद में आपकी आती है 5 नंबर पे जो है कैटेगरी 5 के अंदर डे टू डे लाइफ से रिलेटेड, जो कमेटी के नाम है डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है ना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। एक आपने यहाँ पे देखा था वेलफेयर से रिलेटेड है, SC/ST। जो SC/ST वाली जो है इसके अंदर जो रिपोर्ट होती है नेशनल कमीशन फॉर SC&ST, इसको रिपोर्ट को जो है इस कमेटी के थ्रू होता है काम। फिर इसके बाद में वीमेन वाली जो है इसके अंदर जो NCWC वीमेन एम्पावरमेंट, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन वाला है जो इसके अंदर डील करता है। इसके बाद में आपका जो है आगे जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। अब इसके अंदर थोड़ा सा यूनिक है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर लोकसभा और राज्यसभा से दोनों से ही होती है। और आगे की जो है कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल, बिजनेस एडवाइजरी प्राइवेट मेंबर बिल है एक। और फिर है आपकी रूल्स कमेटी। और फिर इसके बाद में आती है आपकी अब्सेंस ऑफ मेंबर्स। ये कुछ 4-5 कमेटीज है ये कमेटी। फिर हाउसकीपिंग वाली है जो जनरल पर्पज कमेटी है, 6 नंबर में देखें तो हाउसकीपिंग से रिलेटेड तो एक तो होगी जनरल पर्पज, दूसरी होगी हाउस कमेटी, और उसके बाद में आपकी जो है लाइब्रेरी कमेटी एंड जॉइंट कमेटी, जो ऑप्शन में दे रखी थी आपकी जॉइंट कमेटी ऑन सैलरीज एंड अलावेंस ऑफ द मेंबर्स। अब कमेटी तो बहुत सारी होगी, याद कौन सी रखनी है अपने को? सिर्फ और सिर्फ कमेटी है ना, जो एक तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, उन कमेटियों को सिर्फ एक पन्ने में आप स्टिक कर लेना, कोई स्टिकी नोट्स वगैरह जो होते हैं उसके अंदर सीधा सिर्फ नाम देखना है और आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना है। इन कमेटीज़ के बारे में यदि देखें थोड़ा बहुत तो इनका ओरिजिन जो है वो कहाँ से माना जाता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट से इसका ओरिजिन निकलता है। अथॉरिटी कहाँ से मिलती है इनको? अथॉरिटी मिलती है अंडर आर्टिकल 105 से और अंडर आर्टिकल 118 से। और ये प्रिविलेजेस फॉर MPs आप कह सकते हो, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उनकी प्रिविलेजेस से रिलेटेड है। ठीक है, अब इनके अंदर कुछ 1-2 चीज़ और देखें तो जिसके अंदर स्पेसिफिक जहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ तक तो क्या है पीछे वाले क्वेश्चन में आए हुए हैं उस हिसाब से। एक ये आपकी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, लोकसभा ओनली, जिसमें लोकसभा से रिलेटेड होती है। एक तो एस्टीमेट कमेटी जो सिर्फ लोकसभा की होती है, एस्टीमेट कमेटी। फिर दूसरी आपकी प्राइवेट मेंबर बिल, और तीसरा है अब्सेंस ऑफ मेंबर वाली जो थी डे टू डे लाइफ के अंदर, अब्सेंस ऑफ मेंबर। ये 3 जो है लोकसभा की है। ऐसी कौन सी कमेटी है जहां पे स्पीकर चेयरमैन है? स्पीकर चेयरमैन कौन कौन सी के अंदर है? स्पीकर चेयरमैन जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एंड रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पज कमेटी, इनके तीनों के जो स्पीकर है ज़्यादातर जो है चेयरमैन रहता है। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन है अपोजिशन से होता है, एस्टीमेट कमेटी का रूलिंग गवर्नमेंट से होता है, पब्लिक अंडरटेकिंग जो होती है ओनली फ्रॉम लोकसभा। चेयरमैन जो है इसके अंदर एक है, सिर्फ कंपल्सन है, जैसे कि कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, एस्टीमेट में ही है ये पब्लिक अंडरटेकिंग, इसका जो चेयरमैन है ना ओनली फ्रॉम लोकसभा। ठीक है, और मेंबर जो है दोनों साइड से होंगे। इसके अंदर जो मेंबर लोकसभा राज्यसभा दोनों साइड से होंगे, लेकिन इसका चेयरमैन जो है एक साइड से होगा। और प्राइवेट मेंबर जो बिल है इसके अंदर जो है डेप्यूटी स्पीकर जो होता है वो हमेशा चेयरमैन होता है। प्राइवेट मेंबर वाले के अंदर लोकसभा में होगी, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर जो है एज इट्स चेयरमैन।
जनरली ये होता है चेयरमैन या स्पीकर, ये कोई भी जिस कमेटी में मेंबर होते हैं तो ऑटोमेटिक ही उसके क्या हो जाते हैं, इसके चेयरमैन बन जाते हैं। तो ये इस कमेटी से रिलेटेड कुछ कमेटीज़ थी आपकी। अभी तक यदि आपने सारथी सिविल सर्विस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज आपको मिलने वाले हैं जो आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है। अभी अपन क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनेंशियल कमेटी, तो अब आपको आइडिया लग गया होगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो ये तीन आपकी है फाइनेंशियल कमेटी। जॉइंट कमेटी ऑन सैलरीज एंड अलावेंस फॉर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ये आपको वीडियो कितना समझ में आया ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि ये किस कैटेगरी के अंदर हमने डिस्कस किया था जॉइंट वाली को। तो आपका आंसर हो गया ABC। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर ऐसी किसी और थीम के साथ में। थैंक यू।